तो बच्चों आज हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम है प्रतिरोध बॉक्स और वोल्ट मीटर की सहायता से इस सेल का, ये सेल है लेक्लांसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं इसको। तो इसका नाम है प्रतिरोध बॉक्स तथा वोल्ट मीटर की सहायता से लेक्लांसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो आज हम लोग सीखेंगे इसमें किस प्रकार से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है स्मॉल r बराबर कैपिटल E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ये जो कैपिटल R है वो है प्रतिरोध कौन सा, जो प्रतिरोध बॉक्स में से हम प्रतिरोध निकालेंगे वो कैपिटल R होगा। और हम इसमें कैपिटल E नापेंगे। कैपिटल E होता है सेल का विद्युत वाहक बल और कैपिटल V होता है विभवांतर। कैपिटल E क्या होगा, जब कुंजी को आप ऑफ कर दोगे तब वो वोल्ट मीटर जो नापेगा वो विद्युत वाहक बल कहलाएगा, और जब हम कुंजी को बंद कर देंगे धारा बहेगी तब जो वोल्ट मीटर नापेगा वो क्या होगा, विभवांतर होगा। इस प्रकार से E और B की वैल्यू नाप करके हम उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले सारी बातें समझो कि इस उपकरण को हमें किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, किस प्रकार से कनेक्टिंग वायर को जोड़ना है। ठीक है, कैसे? ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है, प्रतिरोध बॉक्स, इसको दाब कुंजी कहते हैं। और ये लेक्लांसी सेल है। इस लेक्लांसी सेल को तुम ही लोगों ने लैब में बनाया है। इसमें हमने क्या किया था, अमोनियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन बनाया था। जो इसमें आप लिक्विड देख रहे हो ना, ये अमोनियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। इसको रख दिया। ये हमारा विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं, एक एनोड और एक कैथोड। कैथोड जो इलेक्ट्रोड है ये जिंक का बना होता है, ये पोरस्पॉट होता है। ठीक है, ये हमारा सेल हो गया, सेल का नाम लेक्लांसी सेल। ये जो देख रहे हैं ये है वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर इसको तुम पहले देख चुके हो। वोल्ट मीटर का पाठ कैसे नापते हैं, इसका पहले अल्पतमांक निकालते हैं। अल्पतमांक का मतलब होता है एक खाने की वैल्यू। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं 0 से लेके 0.5, 0 से 0.5 तक का वोल्ट है। 0 से 0.5 तक में 10 खाने हैं। अगर 10 खाने की वैल्यू 0.5 है तो एक खाने की वैल्यू 0.5/10 यानी कि 0.05। तो 0.05 इस वोल्ट मीटर का क्या अल्पतमांक है। तो को किसी भी उपकरण का अल्पतमांक पता हो, अल्पतमांक पता होगा तो हम इसका पाठ भी निकाल सकते हैं। कैसे? अगर मान लो इसमें से 2 खाने आते हैं तो पाठ्यांक हो जाएगा 2 गुणा अल्पतमांक 0.05, उससे इसका रीडिंग निकलेगा। ठीक है, अब मेन बात आती है कि हाउ कैन बी कनेक्ट ऑल इंस्ट्रूमेंट, कैसे कर जोड़ेंगे। देखो तरीका बताता हूं, केवल 3 बातें समझना है। लैब में जब आप परीक्षा आओगे तो ये सब तार निकले मिलेंगे, इन तारों को तुम्हें जोड़ना है। कैसे? यहां शुरुआत करते हैं। ये क्या है, एनोड है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव, इसके जो तार हमने 2 जोड़ लिए। पॉजिटिव तार को हम जोड़ेंगे वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से, बहुत आसान तरीका, +2+, और दूसरे तार को जोड़ेंगे हम रेजिस्टेंस बॉक्स से। इसका काम खत्म हो गया। तो सेल का जो पॉजिटिव है उसे जोड़ना है वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से, और दूसरा जोड़ेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स से। इसका काम खत्म। अब आया कैथोड। कैथोड में क्या काम करना है, एक तार हमने लिया, कैथोड ऋण होता है, ऋण को ऋण से जोड़ना है। ऋण को जोड़ना ऋण से। यहां पे 2 कुंजियां आप देख रहे हो, दोनों कुंजियों का नाम बता दूं। इसका नाम है प्लग कुंजी और इसका नाम है दाब कुंजी। प्लग कुंजी का मतलब होता है अगर हमने इसको ऑन करते जीवन ऑन रहेगा। दाब कुंजी का मतलब है इसको आप दबाएंगे तो ऑन, हटाएंगे तो ऑफ। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक बेल में जो विद्युत घंटी होती है वो दाब कुंजी होती है। उसे आपने एक बार उसको ऑन किया तो वो आवाज करेगी, ऑफ किया तो आवाज करना बंद हो जाएगी। लेकिन जो प्लग कुंजी क्या, जस्ट लाइक आपके स्विच, जितने पंखे के बल्ब के स्विच होते हैं सब के सब प्लग कुंजी है। क्यों? एक बार ऑन कर दिया तो जीवन भर क्या रहेगी, ऑन, फिर हमें ऑफ करना पड़ता है। तो घरों में जो स्विच हैं वो क्या है, प्लग कुंजी है। विद्युत घंटी का जो स्विच है वो क्या है, दाब कुंजी है। इस तरह से हम दाब कुंजी और प्लग कुंजी में अंतर समझ सकते हैं। तो समझिए, अब यहां पर क्या, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसको हमें नेगेटिव से जोड़ना है, बाया प्लग कुंजी। प्लग कुंजी से होते जोड़ेंगे, नेगेटिव जोड़ेंगे। दूसरा सिरा क्या करना है,
इसे जोड़ना है हमें प्रतिरोध बॉक्स से बाया दाब कुंजी, ये दाब कुंजी है, इसको बाया मतलब होकर के दाब पुंज होकर के जोड़ दिया हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से, काम खत्म। इतना ही काम करना है। फिर रिपीट करता हूँ शॉर्टकट में, लेक्लांसी सेल के पॉजिटिव सिरे को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से, दूसरे तार को रेजिस्टेंस बॉक्स से, इसका काम खत्म। अब यहाँ पे कैथोड का एक सिरे एक तार को जोड़ना है वोल्ट मीटर के नेगेटिव से बाया प्लग कुंजी, दूसरे जोड़ना है रेजिस्टेंस बॉक्स से बाया दाब कुंजी। इस प्रकार से ये सारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। सबसे पहले तुम्हें लैब में आकर के ये कनेक्शन करने हैं, इसके बाद प्रैक्टिकल शुरू होता है। अब देखो प्रैक्टिकल बहुत आसान है, कैसे करना है अब स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपने साड़ी निकालो भाई, साड़ी निकालो, एक कोई हमें दे देना साड़ी, देखो ये रही साड़ी, चलो इस पे करते हैं। तो क्या करना है, इस सारणी में हमें 3 रीडिंग लेनी है। ओके 3 रीडिंग लेनी है। कनेक्शन हमारे सारे हो चुके हैं। सबसे पहले इस रेजिस्टेंस बॉक्स से उचित प्रतिरोध निकालें। चलो 5 ओम, मैं बता दूं ये सारे के सारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं और तुमने हाई स्कूल में पढ़ा होगा श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध होता है कैपिटल R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सारे के सारे जुड़े श्रेणी क्रम में। स्टार्टिंग में 1 ओम है, फिर 2 ओम है, फिर 5 ओम है, इस तरह दे रखे। तो अगर हमें 5 ओम का प्रतिरोध निकालना है तो 5 ओम का प्रतिरोध दिखाई पड़ रहा है जरा, तो इसको कैसे निकालोगे, थोड़ा सा लूज करोगे, ऐसे ट्विस्ट करोगे, ट्विस्ट और इसको बाहर निकाल लोगे। इस वक्त रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने कितना प्रतिरोध निकाल लिया, 5 ओम। तो जो तुम्हारी सारणी है उसमें लिखा प्रतिरोध बॉक्स से निकाले गए प्रतिरोध का मान लिख दीजिए 5 ओम। ये काम खत्म हो गया। ठीक, अब शुरुआत करते हैं। तो क्या करना है, जैसे इसको प्लग कुंजी, जरा प्लग कुंजी और लगा देना, प्लग कुंजी लगाओ बेटा, प्लग कुंजी लगा दो, प्लग कुंजी लगाओ। जैसे प्लग कुंजी आप लगाओगे आप इसमें संकेतक पाओगे। देखो तार हट गया, तार हिल गया होगा। हाँ, ये इस तार को जब भी लगाएं तो टाइट कर लें ताकि बार बार निकले नहीं। ठीक है, आप देख रहे हैं जैसे ही हम इस कुंजी को हटा देंगे ये ऑफ हो जाएगा संकेतक। ये हमारे पहचान है कि कनेक्शन सही हुआ कि नहीं हुआ। जैसे आपने इसमें लगाना तरीका क्या, लगाओ फिर ट्विस्ट करो, लगाते समय ट्विस्ट करना और निकालते समय भी ट्विस्ट करना है, ऐसे रखना नहीं, लगा दिया और हमने ट्विस्ट कर दिया, ये लग चुका है। विक्षेप आ गया। ठीक है, अब जो विक्षेप है वो हमें जो नापेंगे, इस वक्त अगला आ जाओ, वोल्ट मीटर का पाठ लिखा है। कुंजी K2 खुली होने पे, अब जब हमने कहा कुंजी K2 कौन सी है, जे वाली दाब कुंजी, इसे कुंजी K2 बोलेंगे क्योंकि ये तो परमानेंट ऑन हो गया, ये ऑफ नहीं होगी, परमानेंट ऑन है। ये कुंजी खुली है क्योंकि टच नहीं हो रहा है। कुंजी खुली होने पर जो वोल्ट मीटर मेजरमेंट करेगा वो कहलाएगा विद्युत वाहक बल, कैपिटल E। अब जरा इसकी रीडिंग जरा चेक करो, कितने खाने आ रहे हैं। देखो 10 10 20 20 के आगे कितने खाने हैं, अब इस खाने का मान कितना हो गया। देखो यहां तक तो तुम्हारा 1 हो गया, एक के बाद 4 खाने हैं, 4 खाने का गुणा कर लो 0.05 में 0.2 तो हो गया। ये एक तो था ही था, 1 प्लस 0.2 1.2, यहां लिख दो 1.2, पहला काम हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। 1 पॉइंट कितना 2। अब तुमने कहा अब कुंजी K2 बंद करेंगे। अब जरा समझ लो, जैसे कुंजी K2 को बंद करेंगे इसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। कारण क्या है, अभी तो करंट फ्लो ही नहीं हुआ। अभी समझो आप, जब कुंजी ऑफ है इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट नहीं है, अभी इसमें धारा नहीं बह रही। धारा कब बहती, जब सर्किट ऑन होता है। जैसे ऑन करेंगे इस वोल्ट मीटर का पार्ट कुछ खाने कम हो जाएगा, 1-2 खाने कम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे टच किया, इसको टच करेंगे, देखो हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में कुछ कमी हो, लेकिन जब आप टच करेंगे तो कुछ से कुछ खाने कम हो जाएंगे। अब मान चलो अभी 24 खाने थे, अब कितने कर दो, 22 खाने कर। 22 खाने का वैल्यू क्या हुआ भाई, तो 20 तक तो 1 हो गया, 2 खाने की वैल्यू क्या हुई 0.1, तो ये हो गया 1.1, ये 1.1 हो गया। ठीक, 1.1 क्लियर होगी बात। पहली रीडिंग कंप्लीट हो गई भाई, पहला काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, अब इस प्रतिरोध को पुनः लगा देते हैं यहाँ पर। अब हमने 5 ओम निकाला था, अब 10 ओम प्रतिरोध निकालें। अगर 10 ओम निकालना हो तो क्या होगा, या तो डायरेक्ट 10 ओम निकाल लो, 10 ओम है यहाँ पर, तो इसको निकालो, लूज करके निकालो, थोड़ा लूज ट्विस्ट करो, हाँ निकालो, बस निकाला है। 10 ओम का प्रतिरोध इसने निकाल दिया है।
तो अब यहाँ लिख दो 10 ओम, रख दो यहाँ पर 10 ओम। ठीक, अब फिर पुनः काम करना है। अब चूंकि प्रतिरोध बढ़ गया है, समझे, तो अब क्या होगा, इसका मान थोड़ा कम आएगा। धीमे धीमे आप रीडिंग कम करते जाइए। अब केवल एक बार निकालना पड़ता है, बाकी तो अपने आप कर सकते हो। ठीक है, अंडरस्टूड होता है। 10 हो। अब क्या हुआ, अब इसमें थोड़े खाने और कम हो जाएंगे। पता चला ये 1.1 है, नोट करो 1.1, थोड़ा कम कर दीजिए। अब कुंजी K2 को ऑन करेंगे, कुंजी K2 ऑन करेंगे तो थोड़ा और कम हो जाएगा 1.1 से, ये मान लो 1.0 हो गया। ठीक, ऐसे करते जाइए। इसके बाद ये दूसरी रीडिंग कंप्लीट हो गई। अब हमें तीसरी रीडिंग में जाना है। तीसरी रीडिंग किस प्रकार से, इसे लगा दो। अब मान लो हमने 12 ओम प्रतिरोध लिया, चलो 12 ओम कैसे निकालोगे, 12 ओम 10 ओम निकालो, और 2 है कहीं देखो, हाँ तो 2 निकाल दो, 2 निकालो और 10 निकालो, 10 और निकाल लो। इस वक्त हम लोगों ने यहाँ पर 12 ओम, यहाँ 12 कर दो, 12 ओम प्रतिरोध। ठीक है, तो धीमे धीमे जैसे हम प्रतिरोध बढ़ाते जाएंगे, इसका पाठ्यांक क्या होता है, घटता जाएगा। तो अब अगले पाठ्यांक में उसको 1.0 कर दो, अगले में 0.9 कर दो, यही कम। ठीक है, इस प्रकार से हमने तीनों रीडिंग सफलतापूर्वक ले ली। ठीक है भाई, समझ आ रहा, तो इस तरह हो गया। अब हम तुम्हें सिखाएंगे गणना करना। गणना कैसे करेंगे, चलो भाई अपना लिखो, गणना लिखो, गणना, तो तुम भी लिखो गणना। गणना में लिखो प्रथम प्रेक्षण से, गणना में लिखेंगे प्रथम प्रेक्षण से। देखिए प्रथम प्रेक्षण में क्या लिखना, 3 चीजें निकालना है। ठीक है, सबसे पहले लिख दो कैपिटल R1 लिख लो, कैपिटल R1, कैपिटल R बनाओ, कैपिटल R1 बराबर कितना ओम, 5 ओम है, हाँ 5 ओम लिखो, 5 ओम मात्रक सहित। इसके बाद लिखो E1, कैपिटल E1 लिख दो, कैपिटल E1, हाँ E1 1.2, कैपिटल E1 का मान 1.2 वोल्ट। अब लिखो V1, हाँ कितना 1.1 वोल्ट। ठीक, यह हो गया। अब हमें क्या निकालना, आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र लिखो, R स्मॉल r1 लिखो, स्मॉल r1 बराबर कैपिटल R लिख लो, R1 ब्रैकेट में, जरा ब्रैकेट में E1 बटे B1, ये सूत्र E1 बटे B1 माइनस 1, बस। अब इसमें मान रखो, चलो R1 का मान कितना, 5, R1 का 5 ब्रैकेट में E1 बटे 1.2 बटे 1.1, 1.2 बटे 1.1 माइनस 1। ठीक है, अब इसमें करो सही, एलसीएम लेके सॉल्व करो, क्या आएगा, अरे ऐसे मत काटो, काटो नहीं, देखो 5 नीचे हो गया 11, 11 का भाग देना 5 में भाई। ठीक है, कितनी बार जाएगा, पॉइंट में जाएगा, 11 चौगु 44 और कितने बचे 6, 11 पचे 55, 0.45 ओम। समझ आया, R1 क्लियर हो गया। इसी प्रकार से अब लिखो द्वितीय प्रेक्षण से, स्मॉल R1 निकल आया 0.45 ओम। अब लिखो द्वितीय प्रेक्षण, अपने आप कर सकते हो। यस सर, द्वितीय प्रेक्षण से कर लीजिए, R2 निकालेंगे, वैसे सेम E2 कैपिटल R2 लिख लो, साड़ी देख करके कैपिटल E2 लिख लो, कैपिटल V2 लिख दो, सूत्र लगा दो। तो पहले समझ लो, फिर अपने आप करना। पहले देखो, अब तुमने देखा कि हमने तीनों रीडिंग लेकर के स्मॉल R1 निकाला, स्मॉल R2 निकाला और स्मॉल R3 निकाला। R1 का मान आया था कितना, 0.45 और R2 का आया था कितना, 1.0 ओम और R3 कितना, 1.3 ओम है। बिल्कुल ठीक, बहुत सफलतापूर्वक तुमने तीनों रीडिंग को निकाल लिया। अब लिखो, लास्ट में लिखो आंतरिक प्रतिरोध का औसत मान, जल्दी करो, आंतरिक प्रतिरोध का लास्ट लाइन औसत मान, आंतरिक, यही हमें निकालना है, आंतरिक प्रतिरोध का औसत मान स्मॉल R बराबर, स्मॉल R लिखो, स्मॉल R1 प्लस स्मॉल R2 प्लस स्मॉल R3 बटे 3। जो तुमने R1 निकाला था, तीनों को जोड़ के 3 का भाग देना, तीनों को जोड़ के 3 का भाग दीजिए और गुणा भाग कर लीजिए। ठीक है, ये निकालिए। तो आज हमने आंतरिक प्रतिरोध का जो मान निकला, औसत मान 0.91 ओम मात्रक से। ठीक है, यही इस प्रैक्टिकल का रीडिंग है, परिणाम है। तो अब लिखो परिणाम, लास्ट लाइन परिणाम लिखो, प्रयोगशाला में
लास्ट लाइन परिणाम में, प्रयोगशाला में प्रतिरोध बॉक्स तथा वोल्टमीटर की सहायता से, प्रतिरोध बॉक्स तथा वोल्टमीटर की सहायता से लैक्लांसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.91 ओम ज्ञात किया। 0.91 ओम ज्ञात किया। लैक्लांसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.91 ओम ज्ञात किया। तो आज रोहन तुमने कौन सा प्रैक्टिकल किया है, सीखा है? प्रतिरोध बॉक्स तथा वोल्टमीटर की सहायता से लैक्लांसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें। बहुत बढ़िया, ठीक। चलो तुम बताओ, इस प्रैक्टिकल में तुमने कौन से सूत्र का प्रयोग किया है? स्मॉल r1 बराबर कैपिटल R1 अपॉन E1 अपॉन V1 माइनस 1। ठीक, अब इसमें आप ना R1 नहीं मत लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जनरल सूत्र में होता है। प्रैक्टिकल में जो हमने फॉर्मूले का प्रयोग किया है, उस फॉर्मूले का नाम बताओ। स्मॉल r बराबर कैपिटल R E1 E बट्टे V माइनस 1। बिल्कुल ठीक। तो जो फॉर्मूला था स्मॉल r बराबर कैपिटल R ब्रैकेट में E अपॉन B माइनस 1 इंटू, इतना ही था ना। इस फॉर्मूले में जो कैपिटल R है, तुम बताओ कैपिटल R क्या है? प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध। बिल्कुल सही। तो प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया जो प्रतिरोध, वो कैपिटल R हो गया। चलो तुम बताओ भाई, V क्या चीज़ है? दाब कुंजी बंद होने पर वोल्टमीटर पे जो मान आता है वो वोल्टमीटर का पार्ट। दाब कुंजी के बंद होने पर वोल्टमीटर का पार्ट हो से V बोलते हैं। क्या बोलते हैं? V। चलो जो पूछ रहा हूँ, तुम बताओ ये कैपिटल E क्या चीज़ है? दाब कुंजी खुली होने पर वोल्टमीटर का पार्ट है ना। चलो तुम बताओ ये कैपिटल E क्या है? दाब कुंजी खुली होने पर वोल्टमीटर का पार्ट है। बिल्कुल ठीक। तो ये अब तुम बताओ V क्या है? V दाब कुंजी दबी होने पर वोल्टमीटर का पार्ट है। ठीक। तो दाब कुंजी दबी होने पर कैसे, दाब कुंजी बंद होने पर कह सकते हो, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से इसमें हमें सारी बातें पता चल चुकी हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। ठीक। अब हमने इसके 3 रीडिंग निकाली, 3 प्रेक्षण लिए, 3 प्रेक्षण के बाद औसत मान निकाला। औसत मान जो निकल के आएगा वही हमारा प्रतिरोध निकल आएगा, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है। तो आज मैं समझता हूँ सभी को प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। कितना समझ में आया? बहुत बढ़िया। कितना समझ में आया भाई? ठीक। ये प्रसन्नता तुम्हारी बता रही है कि तुम्हारा प्रैक्टिकल अच्छी तरह समझ में आ चुका है। अब बोर्ड परीक्षा में अगर प्रैक्टिकल आता है तो कर पाओगे? वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद।